हेलो। अरे एलिफ, तुम यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला। तुम्हें फौरन हमारे घर आना होगा। तुम फ्री तो हो ना? हाँ मैं फ्री हूँ जोया। ठीक है तो फिर ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी। यकीन नहीं आ रहा, इसमें क्या है? अरे ये फोटो भी यहाँ थी। जल्दी आओ, हमें ये सब साथ देखना चाहिए। यहाँ तो पूरा खजाना रखा हुआ है। वाकई वहाँ खजाना तो है। उमर और मेरे माजी का खजाना अब जोया की बदौलत सब लोग देख लेंगे। अरे हमीद, ये तो बताओ वो जर्मनी से आया हुआ कैमरा तुम्हें मिला कहाँ से? अब तो जोया उन सब के पीछे पड़ जाएगी। फिर वहाँ धूल से भरी पुरानी पुरानी एल्बम्स और कैसेट्स निकलेंगी। वो तो तुम्हारी यादों की धूल है नायला। उस डिब्बे में हमारे क्या दिन थे, क्या कहानियां, क्या तस्वीरें। बच्चे छोटे छोटे और हम दोनों जवान। वाह, आओ मिलकर अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। हाँ, हमें तो ये चीजें बस कभी कभार ही याद आती हैं, देखने के बाद दोबारा डब्बे में बंद हो जाती हैं। आप सबको सलाम और गुड मॉर्निंग। अरे नाजली बेटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। औजान बैठो तो सही। नाजली, तुम कब आई पता ही नहीं चला। हाँ बिल्कुल, हमें पता ही नहीं चला। जी मैंने इसे बाहर देखा था इसलिए अंदर ले आया। बस अब हम निकल रहे हैं। अगर जाना ही था औजान तो लड़की यहाँ तक क्यों आई? वो हुआ ये कि मेरे पड़ोस में एक लड़की यहाँ करीब में ही काम करती है, हमीद अंकल, तो बस वो गाड़ी में उनके साथ यहाँ आ गई थी। उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया, उनका बहुत शुक्रिया। पड़ोस से? और पड़ोसी कौन है? आप नहीं जानती हैं उन्हें सफिया आपा। चलो अगर जा रही हो तो मुझे भी खैरुन्निसा के पास छोड़ दो। खैरुन्निसा? अम्मी वो तो फौत नहीं हो गई थी। हाँ हो गई है, लेकिन बहू जिंदा है। उसकी बहू के साथ दुआ करूंगी मैं। अल्लाह कबूल करे। अम्मी जान, अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जाती हूँ। क्यों भाई, मेरी सरपरस्त हो क्या तुम? नहीं अम्मी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सोचा आप तन्हा न जाना चाहे तो मैं चलती हूँ। चाहती हूँ, तन्हा जाना चाहती हूँ, और ओजान मुझे छोड़कर फिर वापस भी ले आएगा। ठीक है दादी जान, जैसा आप चाहें। अरे मैं जरा बैग ले आऊं। आ जाए। मैं ले आती हूँ आपके रूम से, आप थक जाएंगी ना। जरूरत नहीं है, मैं खुद लेकर आ सकती हूँ। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। चलो सफिया। जैसे आपकी मर्जी मलाहत आंटी। मेरी एक बात तुम याद रखना, मेरे पोते से दूर रहना। जुमाना, मैं निकल रही हूँ। गुल ने फोन किया है, शादी के लिए खरीदारी करनी है। शादी के लिए? हाँ, अब मैं इस हालत में तुम्हारी शादी में तो नहीं आऊंगी ना। गुल मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ खरीदेगी ना, और लड़के वाले की तरफ से भी इंतजाम होगा। फातिमा आपा, अभी इसकी क्या जरूरत है? बेटी, क्या मतलब है क्या जरूरत है? ये सब रिवाज होता है। मैं तो तुम्हारी माँ जैसे ही हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की जो भी ड्रेस चाहिए होगी वो लेंगे, मेरे लिए जो कपड़े चाहिए होंगे वो भी लेंगे, नाजली और बतूल के लिए भी जो चाहिए होंगे वो भी लेंगे। इतनी आसानी से तुम्हारी रुखसती तो नहीं करने वाले हैं ना। चलो निकलती हूँ मैं। तुम कहाँ जा रही हो एलिफ? खैरियत तो है? जोया ने बुलाया था, उसके पास जा रही थी। पुराने फोटोज निकाले हैं, कहा साथ देखेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। देखो
ये उसने सेंड किए हैं। एलिफ, अब तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने ये टैटू क्यों बनवाया? तुम्हारा क्या मकसद था? क्या मकसद हो सकता है उमर? मैं तुम्हारी नकल करना चाहती थी बस। तुम्हारी अपनी फैमिली से मोहब्बत, बहन भाई से वाबस्तगी, ये देखकर मुझे हसद होता था। मेरी कोई ऐसी फैमिली नहीं थी, तुम जानते हो। किसी को माँ समझा मैंने और किसी को सफिया अब्बा। अगरचा मुझे उनकी परवाह नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन एलिफ, फैमिली की कमी टैटू से पूरी हरगिज नहीं होती है। हाँ जानती हूँ, नहीं होती पूरी। जब तुमने छोड़ दिया मुझे तो वो खालीपन और बढ़ गया मेरे अंदर। अच्छा ठीक है, मेहमद से भी मोहतात रहना। अगर कभी दोबारा तुम्हें तंग करे तो मुझे जरूर बताना, ओके? समझ गई? क्या? मगर कैसे? किस सर्वर पर हमला हुआ? अंदर जाओ, मैं आ रहा हूं। लेकिन थॉमस तो वहां पर है ना?